तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक शांत, दूर बसे छोटे से गांव में। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये गांव। इस गांव में पुराने मंदिर, बड़े बड़े खेत और एक पुराना घर है। इस घर में रहती है अनुराधा लोगन, एक बूढ़ी औरत जो अब अल्जाइमर जैसी बीमारी से जूझ रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ बीमारी है या कुछ और बड़ा, कुछ और खतरनाक? चलिए देखते हैं। अनुराधा की बेटी माया अपनी माँ की देखभाल कर रही है। वो दिन रात अपनी माँ के साथ रहती है, उनका ख्याल रखती है। लेकिन धीरे धीरे उसे लगता है कि उसकी माँ में कुछ बदलाव आ रहे हैं। ये बीमारी का असर नहीं लग रहा, ये कुछ और ही है। अनुराधा की हरकतें अजीब होती जा रही हैं। रात में वो बड़बड़ाने लगती है, किसी से बातें करती है जो वहां कोई और नहीं देख सकता। अब माया परेशान है। उसे अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और इसीलिए उसने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता छात्रों को अपने घर बुलाया। विक्रम और समीर, ये दो लड़के अनुराधा की हालत पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे एक खौफनाक सच सामने आने लगता है। रात के अंधेरे में जब सारे कैमरे चालू हैं, अनुराधा का बर्ताव अजीब होता जाता है। कभी वो अजीब सी भाषा बोलने लगती जो माया ने कभी सुनी ही नहीं। कभी कभी वो खाली दीवारों को घूरने लगती जैसे वहां कोई और हो। एक रात कैमरे के सामने ही अनुराधा का चेहरा एकदम बदल जाता है। उसकी आंखें डरावनी हो जाती हैं, उसकी देह अजीब से तरीके से मुड़ती है और उसकी आवाज, वो आवाज अब अनुराधा की नहीं लग रही। माया और फिल्म निर्माता हक्की बक्की हैं। ये क्या हो रहा है? ये बीमारी तो नहीं हो सकती। माया को धीरे धीरे समझ आता है कि ये केवल अल्जाइमर नहीं है, ये कुछ और है, कुछ शैतानी। वो अपनी माँ के अतीत को खंगालती है और गांव की एक पुरानी कहानी सामने आती है। कई साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक था, रघु नाम का एक तांत्रिक, जिसने एक खतरनाक अनुष्ठान शुरू किया था। अनुष्ठान यानी यज्ञ। लेकिन वो अनुष्ठान कभी पूरा नहीं हुआ। गांव के लोगों ने उसे रोक दिया था, पर उसकी आत्मा, उसकी मनसा, वो अधूरी ही रह गई। माया को अब यकीन हो जाता है कि ये वही आत्मा है जिसने उसकी माँ को अपने वश में कर लिया है। ये वही शैतानी ताकत है जो उसकी माँ के शरीर का इस्तेमाल कर रही है। माया अब अकेली नहीं रह सकती। वो मदद के लिए गांव के पुजारी शंकराचार्य के पास जाती है। शंकराचार्य कहते हैं कि ये आत्मा गांव में पिछले कई सालों से छिपी हुई है और अब अनुराधा के शरीर को अपना माध्यम बना लिया है। वो माया को बताते हैं कि एक अनुष्ठान करना होगा, एक आखिरी बार, इस शैतानी ताकत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। रात का समय है, हवाओं में एक अजीब सी ठंडक है और कमरे में सिर्फ दो लोग, माया और पुजारी, अपने अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। पुजारी मंत्र पढ़ रहे हैं, धूप जल रही है और अनुराधा, वो अपने बिस्तर पर बैठे हुए अजीब सी हरकतें कर रही है। उसकी आंखें अब गहरी और डरावनी हो गई है। उसकी देह अब उसकी नहीं है। अनुष्ठान शुरू होता है। पुजारी अपने मंत्रों से उस आत्मा को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराधा की आवाज और भी भयानक हो जा रही है। अचानक वो जमीन पर गिर जाती है। उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं। माया चिल्ला उठती है। पुजारी अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं, लेकिन आत्मा कमजोर नहीं है। कमरे में ऊर्जा का माहौल बन जाता है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। सब शांत हो जाता है। अनुराधा बिस्तर पर वापस लौटती है। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो जाती है। लगता है सब कुछ ठीक हो गया। माया अपनी माँ के पास जाती है, उसे गले लगाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को छूती है, एक ठंडक महसूस होती है। उसके कंधे पर कुछ भारी सा लगता है और वो जान जाती है तांत्रिक की आत्मा अभी भी यहीं है। वो खत्म नहीं हुआ, वो इंतजार कर रहा है, शायद अपने अगले शिकार के लिए। तो ये कहानी सिर्फ अनुराधा की नहीं,
ये उन सभी आत्माओं की है जो कभी मरी नहीं, बस इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।